नवादा पार्क सिवान, तालाब, खेत, बेड़ी, घर, विद्यालय, मंदिर, पूरा नक्शा। मैं समीर अंसारी वर्ग 7 से, मैं राजकीय मध्य विद्यालय मटुक छपरा अंचल पथरुखी जिला सिवान से। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है हमारे क्षेत्र का नक्शा तथा पाठ का नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। और इस प्रोजेक्ट का प्रमुख सवाल यह है कि क्या हम बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों की मदद से किसी क्षेत्र का नक्शा बना सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का पहला लर्निंग आउटकम है विद्यार्थी अपने वातावरण में रेखाओं तथा कोणों को समझना, तथा दूसरा लर्निंग आउटकम है किसी तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं पर बने कोणों तथा युग्मों को पहचानना और इसके बीच मध्य संबंध स्थापित करना, तथा तीसरा लर्निंग आउटकम है रेखाओं और कोणों की सहायता से किसी क्षेत्र का नक्शा बनाना जो किसी उद्देश्य को पूरा करता हो। हमारा नाम मोहित कुमार तिवारी, मैं वर्ग 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कृत मध्य विद्यालय मटुक छपरा अंचल पथरुखी जिला सिवान। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपने क्षेत्र का भ्रमण किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा हमारे सामने बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियां नजर आई। तो हम लोगों ने अपने घरों पे एवं स्कूल में शिक्षक मित्र तथा अपने घरों पे माता पिता से बात किया। तो हम लोगों ने तय किया और एक क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए आए। तो हम लोगों ने क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए सबसे पहले दिशा स्थापित किया। तो हम लोगों ने इधर इस साइड में पूरब का दिशा माना और इस ऊपर के साइड में उत्तर का दिशा माना और इस साइड में पश्चिम का दिशा माना और इस साइड में दक्षिण का दिशा माना। उसके बाद हम लोगों ने एक पैमाना फिक्स किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। तो हम लोगों ने NH 227 जो हम लोग का रोड है जो सिवान से चल के पटना जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है NH 227, जिसमें हम लोग का 4 किलोमीटर बाद सिवान से इधर आने पर हम लोग का स्कूल नजर आता है। उसके बाद हम लोगों ने रुक्मिणी कॉलेज यहाँ पे दिखाया है, जो कि हम लोग के स्कूल के बगल में यहीं पे है स्थित है। तो हम लोगों ने इधर देखा कि इधर NH 4 सेंटीमीटर है। तो पैमाना के हिसाब से देखे तो 4 सेंटीमीटर है, तो पैमाना के नजर से 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर है, तो 4 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर होगा। उसके बाद हम लोग NH 227A से नीचे उतरे, जो कि ये नवादा के ओर रोड जाता है, जो कि ये पक्का सड़क है। तो ये इसमें हम लोगों ने लिखा है 2 सेंटीमीटर, जो कि 2 सेंटीमीटर का बनाया है। पैमाना के नज़र से देखा जाए तो ये 4 मीटर है। उसके बाद हम लोग आगे गए तो यहीं पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे रेखाखंड बना हुआ है। रेखाखंड किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं की बीच की छोटी दूरी को रेखाखंड कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जाते हैं, लेकिन सबसे छोटी दूरी होती है जो सीधा होता है और ये है, उसे ही हम रेखाखंड कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चले तो यहाँ पे हम लोग कच्चा सड़क देखे, जो कि हमारा इधर मुड़ा हुआ था, ये जो कि हम लोगों का 1.5 सेंटीमीटर था। अगर हम लोग पैमाना के नज़र से देखें तो 1.5 सेंटीमीटर बराबर होगा हम लोग का 3 मीटर। तो जो कि असल में हम लोग का कच्चा सड़क है वो 3 मीटर का है। उसके बाद हम यहाँ पे खेतों के देखें तो खेतों में आप देख सकते हैं कई भागों में खेत बटा हुआ है और इसमें बहुत सारे त्रिभुज आकृतियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद हम लोगों ने इधर देखा, इधर आए तो हम लोग देखे कि यहाँ पे ये 2 रोड जा रहा है, एक पक्का और ये कच्चा सड़क, 2 सड़क जा रहे हैं। तो ये इसके बीच की दूरी समान है। ये समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा उसे कहते हैं जिसकी बीच की दूरी सामान्य होता है और
वो आगे जाकर कहीं भी नहीं मिलता है, ना फैलता है ना सिकुड़ता है, वो सामान्य रहता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक रोड काट रहा था, जो कि दो समानांतर रेखाओं पे एक रोड काट रहा था, वो तिर्यक रेखा बन रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे कोणों को देखा, जो कि यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण है, अंतःकोण है, बहुत सारे कोण है। शीर्षाभिमुख कोण जो कि 4 का शीर्षाभिमुख कोण 2 है, 3 का शीर्षाभिमुख कोण 1 है, और 6 का शीर्षाभिमुख कोण 8 है, और 7 का शीर्षाभिमुख कोण 5 है। यहाँ पे हम लोग आगे आए तो संपूरक कोण के देखे, तो संपूरक कोण हम लोग के नजर में आया, जो कि इसका संपूरक कोण ये है। संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो कोई की संपूरक ये क्यू है, ये क्योंकि दोनों को मिला के 180 डिग्री है। और यहाँ पे हम लोग आके देख रहे हैं तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है, ये पूरक कोण बन रहा है। अब हम लोग आप लोगों के सामने एक गेम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि हम अपने मित्र के सहायता से करेंगे। कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे का पूरक कहलाता है। तो अच्छा मित्र बताओ, अगर मैं तुम्हारा पूरक कोण 40 डिग्री हूँ तो तुम मेरा क्या होगे? तुम्हारे 40 डिग्री का पूरक कोण मैं 50 डिग्री हूँ। अगर मैं 50 डिग्री हूँ तो तुम मेरे पूरक कोण क्या होगे? तुम्हारे 50 डिग्री का पूरक कोण मैं 40 डिग्री हूँ। अगर मैं तुम्हारा पूरक कोण 60 डिग्री हूँ तो तुम मेरे पूरक कोण क्या होगे? मैं तुम्हारे 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री हूँ। अगर मैं पूरक कोण 1 डिग्री हूँ तो तुम मेरे पूरक कोण क्या होगे? मैं तुम्हारे 1 डिग्री का पूरक कोण 89 डिग्री हूँ। तो अब हम संपूरक कोण की बात करते हैं कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। तो अच्छा मित्र बताओ, अगर मैं तुम्हारा संपूरक कोण 90 डिग्री हूँ तो तुम मेरा संपूरक कोण क्या होगा? तुम्हारे 90 डिग्री का संपूरक कोण मैं 110 डिग्री हूँ। अच्छा तुम नहीं मित्र, तुम मेरे संपूरक कोण 110 डिग्री नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम अभी बताएं कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे का संपूरक कहलाता है। तो तुमने बताया कि 110 डिग्री, तो मैं 90 डिग्री, तुम 110 डिग्री, तो ये संपूरक कोण नहीं बन रहा है। मेरा संपूरक कोण, अगर मैं 90 डिग्री हूँ तो मेरा संपूरक कोण 90 डिग्री होगा। तो बताओ मेरे मित्र, मैं 90 डिग्री हूँ तो तुम मेरे पूरा संपूरक कोण क्या होगा? तुम्हारे 90 डिग्री का संपूरक कोण में 90 डिग्री। मैं अगर 60 डिग्री हूँ तो तुम मेरे संपूरक कोण क्या होगा? मैं तुम्हारे 60 डिग्री का संपूरक एक कोण कुर्सी ला दो। 30 डिग्री हूँ। कुर्सी आ है। अच्छा मित्र बताओ, मैं तुम्हारा संपूरक कोण 100 डिग्री हूँ तो तुम मेरे संपूरक कोण क्या होगा? तुम्हारे 100 डिग्री का संपूरक कोण में 80 डिग्री हूँ। मैं अगर तुम्हारा संपूरक कोण 160 डिग्री हूँ तो तुम मेरे संपूरक कोण क्या होंगे? तुम्हारे 160 डिग्री का मैं संपूरक कोण 20 डिग्री हूँ। रखो। तो चलिए अब हम दूसरा लाइनिंग आउटकम को जानते हैं। किसी तिर्यक रेखा द्वारा दो समानांतर रेखाओं पर बने कोणों तथा कोणों के युग्मों को पहचानना। तो आइए हम जानते हैं कि 1 डिग्री का संगत कोण 105 डिग्री है, क्योंकि 1 का संगत कोण 5 है और 2 का संगत कोण 6 है, संगत कोण युग्म 7 है और 4 का संगत कोण युग्म 8 है। अब हम बताएं बाह्य एकांतर कोण। तो 1 का बाह्य एकांतर कोण 7 है, 2 का 8 है और अब बताया कि अंतः एकांतर कोण 4 का अंतः एकांतर कोण 6 है और 3 का 5 है। तुम 7वां क्लास में है ना? उसके बाद हमारे मित्र बताएंगे। अभी तक तो आप लोगों ने 2D के बारे में जानकारियां ली। अब हम 3D के बारे में जानकारियां देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 2D और 3D होता क्या है। 2D वो जो चित्र, मानिए कि चित्र जो समतल पटल पे होता है और वो जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती है। 2D वो हवा को नहीं छीनता एवं परछाइयां नहीं होती है उसमें।
और अब 3D के बारे में जाने तो 3D उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई होती है और ऊंचाई होती है। और 3D हवा को छेदता है, हवा को रोकता है और वो परछाई को छेदता है। तो हम 3D के बारे में जानेंगे। 3D तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मंदिर है। मंदिर नीचे का जो है हम लोग का आकार का शिव मंदिर है। तो नीचे का जो है ये इतना वो हमारा वर्ग है, घन है और ऊपर का जो है वो हमारा वर्गाकार प्रिज्म पिरामिड। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये घन है तो इसका क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है और इसका आयतन होता है L। ना सुन। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सभी त्रिभुज का शीर्ष जो है वो मिला हुआ है एक जगह पर, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। सब समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजा बराबर होती है और 1 भुजा असमान होती है। तो हम इसके बाद हम अपने स्कूल के बारे में जानकारियाँ लेंगे, जो कि ये हमारा स्कूल घनाभ के आकार में है। दरवाजा आयत है और इसका खिड़की भी इधर आयत है और ये खिड़की वर्ग है और ये दोनों खिड़कियां आयत है। आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। और उसके बाद हम वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, ऑल साइड इक्वल। इसके बाद हम लोग इस भूस्वल के बारे में, बेढ़ी के बारे में जानकारियाँ लेंगे। भूस्वल जिसमें गायों का, भैंसों का चारा रखा जाता है उसे भूस्वल कहते हैं। इसके बाद इसके ऊपर वाला जो है ये हम लोगों का है शंकु। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शंकु हम लोगों ने कैसे बनाया। शंकु सबसे पहले हम लोगों ने एक अर्धवृत्त लिया। तो हम लोगों ने एग्जैक्ट शंकु बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इसका लेटरल हाइट नापा, हमको कितना लेटरल हाइट चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने उसका जो लेटरल हाइट होता है उसी के उसको रेडियस मानकर वृत्त बनाया। उसके बाद हम लोगों ने उसमें से 180 डिग्री में से 170 डिग्री 10 डिग्री हटा दिया और 170 डिग्री ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने मोड़ा तो देखा कि शंकु बन रहा है। उसके बाद हम उसके इसके बीच का जो हाइट है उसे हाइट बोलते हैं। जो बीच का एग्जैक्ट होता है उससे नापे तो वो 8 सेंटीमीटर था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो हम लोगों ने रेडियस लिया था वो लेटरल हाइट। हम लोग जानेंगे उसके नीचे की जो हमारा बेलन है। बेलन वो जो भूस्वल बेढ़ी है वो बेलन के आकृति का है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने पहले तो एक गोल डिब्बा लिया, फिर उसको धागे से गोल नापा। तो गोल धागे से नापा। उसके बाद नापी उसी के साइज का हम लोगों ने जो ऊंचाई नापी थी उसको हम लोगों ने चौड़ाई मानकर और जो धागा से नापा था उसको लंबाई माना। उसके बाद हम लोगों ने एक पेपर को उसी साइड से काटा और उसको इस पे चिपकाया। तो हमने देखा कि एकदम एग्जैक्ट हो रहा है। उसके बाद हम देखे अपने घर के बारे में जानकारियाँ लेंगे। ऊपर हम लोगों ने देखा कि ये प्रिज्म बनाया है हम लोग, जो ऊपर जैसा नीचे वैसा साइड में हो, आयत के जैसा। जिसका शीर्ष हम लोग जाने तो इसका शीर्ष है 6 और इसका सतह है 8। उसके बाद हम लोग इसके नीचे का जो हम लोगों का घर है, जो कि हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने एक घनाभ है, जो कि यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा दरवाजा बना है जो कि आयत के आकृति का है। और हमारा जो खिड़की है वो और वर्ग के आकार का है और
उसके ऊपर का हम लोगों ने जो छादा बनाया है जिससे हमारा पानी हमारे दरवाजा या खिड़कियों पे ना पड़े, वो आयत का जैसा है। इसके बाद हम लोग पार्क के बारे में देखेंगे, जो कि सब बता। अब हम पार्क के बारे में जानेंगे जिसका नाम है नवादा छठ घाट पार्क। और इसमें बहुत सारी आकृतियां भी हैं, तो इसका परिमाप भी है और इसमें घेरा भी है। और इस पार्क में झूला भी है जिसमें बहुत सारी आकृतियां हैं और इस पार्क में भी बहुत सारी आकृतियां हैं। अब जाने घेरा। घेरा की लंबाई को परिमाप करते हैं और इस प्रोजेक्ट तो अब इस घेरा को देखेंगे। इसमें एक ये समकोण है और ये भी समकोण है और ये एक दूसरे का पूरा कोण है। भुजा कर्ण कहलाता है तथा नीचे का भुजा लंब कहलाता है और ऊपर का भुजा आधार कहलाता है। और अगर ये आधार भी रहे तो इसको लंब कह सकते हैं और ये लंब रहे तो या इसको आधार कह सकते हैं। और समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है तथा दो कोणों का योग मिलाकर 90 डिग्री का होता है, तो वो समकोण है। तो देख सकते हैं किसी भी तीनों कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है। और हम देखेंगे यहाँ पे एक समानांतर रेखा भी जा रहा है और इसमें एक आयत भी है और इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है। और इसके बाद हमारे मित्र बताएंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। अगर हम पूरा देखें तो ये आयत के जैसा है, उसके बाद इसमें भी आयत बना हुआ है और इसमें भी समकोण बना हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं संगामी या प्रतिच्छेदी रेखा बना हुआ है। और प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? जो एक ही बिंदु पर जो गुजरती है सारी रेखाएं उसे प्रतिच्छेदी रेखा या संगामी रेखा कहते हैं। और यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, जो कि समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जो कि एक जोड़ी भुजा उसमें का समानांतर होता है और एक जोड़ी भुजा असमानांतर रेखा होता है इसमें। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो गेट बना हुआ है ये पूरा आयत है और ये नीचे में जो है ये भी आयत है। और यहाँ पे हम लोगों ने न्यून कोण बनाया है। न्यून कोण के बगल में यहाँ पे समकोण बन रहा है, यहाँ पे भी समकोण बन रहा है। तो समकोण किसे कहते हैं? समकोण जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो और दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री का कोण जो होता है उसके सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। और ये आधार या लंब या ये आधार या लंब कह सकते हैं। उसके बाद हमको अगर ये पता हो या कोई भी इसमें से दो पता हो या दो पता हो और एक निकालना हो। यहाँ पे हम झूला को देख रहे हैं कि इसका जो सतह है ये आयत है और ये भी सतह आयत है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने बैठने के लिए बनाया है ये भी आयत है। और इसका पूरा देखें तो ये हमारा घनाभ है और ये भी घनाभ है, ये भी घनाभ है। और जो इसका पाइप है वो बेलन है, यहाँ पे भी बेलन है और यहाँ पे भी बेलन है। उसके बाद हम अगर ये जो हमारा पार्क था वो पंचभुज है और इसका हम क्षेत्रफल का बात करें तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ से अगर 190 यहाँ पे 90 डिग्री का कोण लेकर अगर यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अगर एक लाइन खींच देंगे तो यहाँ पे हम लोगों का समलंब चतुर्भुज बन जाएगा और यहाँ पे भी ये भी समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। और दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के इसको जोड़ देंगे तो हमारा जो पंचभुज का है निकल जाएगा। कुल मिलाकर इस नक्शे का यह निष्कर्ष है कि पहले तो पीबीएल नहीं था तो हम लोग को समझने एवं समझाने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी, लेकिन अब पीबीएल आ गया है तो हमें समझने में एवं समझाने में किसी व्यक्ति को समझाने में बहुत आसानी है। मुझे लगता था कि बस गणित किताबों में ही है, लेकिन मैं गलत था। बल्कि गणित हर जगह हमारे वास्तविक जीवन में हर जगह पर गणित है। इसके बाद हमारे मित्र अब निष्कर्ष बताएंगे। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि और किसी व्यक्ति को कहीं जाना हो और वो जगह पता नहीं हो तो वो नक्शे की मदद से जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट में हमने देखा कि
इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने देखा कि गणित बस कॉपी किताबों में है, लेकिन नहीं, गणित हमारे वास्तविक में हमारे पर्यावरण में चारों तरफ है, जैसे ब्रेंच में, खिड़की में, दीवारों पर, पंखों में, लाइट में, सब जगह जगह गणित है। इसी के लिए हम लोग ने ये प्रोजेक्ट बनाया। इस नक्शे से हम संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे इससे देखकर अपने जीवन में गणित विज्ञान को उतारे और देखिए कहाँ पे फूल बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है और कहाँ पे हम लोगों को क्या विज्ञान में मिल रहा है और बच्चे इसे समझे। आने वाले समय में सभी बच्चे एक महान वैज्ञानिक बने, महान एक गणतज्ञ बने। इसी के लिए हम इस प्रोजेक्ट को बनाए हैं। जय हिंद, जय भारत।